ये गुना होगा तो इनको घेरना पड़ेगा ब्रैकेट से, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये गुना करने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो संख्या है वो संख्या से गुना होगा, और जो और यहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है अल्फाबेट, तो ये सेम उतर जाएगा x और y x y। तो आपको यही तो करना था, बस गुणनफल ही याद करना था, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, इसको पूरा ही खत्म कर दो। स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोई है क्या? देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। दो नंबर में क्या बोला? बोला है कि सारणी को पूरा कीजिए, प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा व्यंजक दिया हुआ है, और तीसरा में बोला है कि इसका आप गुणनफल ज्ञात करें। यानी बस गुणनफल का मतलब हमने आपको कई बार बता चुका है कि गुना होता है। जैसे अगर मैं एक नंबर की बात करता हूँ, इसका एक नंबर है, तो एक नंबर है प्रथम व्यंजक। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, प्रथम व्यंजक आपको दिया हुआ है ए। मैं एक एक करके यहाँ लिख उतार के तब बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ द्वितीय व्यंजक दिया हुआ है, सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है द्वितीय व्यंजक आपको गिवन है बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, और आपको पूछा है कि इनका गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल आपको निकाल, गुणनफल का मतलब यानी आपको गुना ज्ञात करना है इस चीज का, ठीक। तो अब गुना करते हैं, तो सबसे पहले आप अगर हम बात करते हैं गुणनफल इज इक्वल टू इन दोनों का गुना, तो ए, अब गुना करने के लिए ये प्लस में है तो ब्रैकेट से गिरना पड़ेगा, तो बी प्लस सी प्लस डी, बस हो गया। अब आपको बताए थे कि ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या होता है और ब्रैकेट के अंदर अगर अलग अलग संख्याएं होता है, तो ये सारी संख्याओं से ये गुना हो जाता है। तो हम गुना कर देंगे। अल्फाबेट वाला गुना मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो ये ए एक बार इससे गुना होगा, ए और बी गुना होके ए बी हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ए और सी गुना होके ए सी हो जाएगा, प्लस ए और डी गुना होके ए डी हो जाएगा। बस आपको यही तो करना था, ये आपको फाइनल आंसर होगा। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड में फिर से प्रथम पद और द्वितीय पद आपको दिया हुआ है, और आपको तीसरा में गुणनखंड निकालना है। तो फिर से वही प्रथम व्यंजक आपको गिवन है, यहाँ प्रथम व्यंजक क्या है आपका? तो यहाँ आपका प्रथम व्यंजक है एक्स प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5, और द्वितीय व्यंजक आपका यहाँ पर क्या है? द्वितीय व्यंजक है 5xy, 5xy, ये आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है। सब काम कब तक हो गया था यार, सामने टाइम ये चलता है। चलो आ देते तो अब आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना था, राइट? बोलिए, ये पढ़ाने का भैया वो अलग बात है भाई, वो अब नहीं हुआ तो क्या करोगे? ये मेरा पर्सनल बिल्डिंग नहीं है, पर्सनल बिल्डिंग होता तो फिर हम सच में तुम्हें चप्पल खोल के लेके आते हैं मैं निशान करते हैं, बट दैट इज नॉट माय पर्सनल बिल्डिंग। यार ये सेट हुआ कि नहीं मुझे भी नहीं पता है सब। अरे वो तुमको आवाज शुरू आएगा, वो वहां पर क्लियर होगा, बस आवाज तो साफ होगा। हाँ, वो बाहर वाली आवाज शुरू है, उसके लिए वो क्लियर लगाना पड़ता है, वो लगाए तो खत्म कर दिए यार। मैं सब जो ना तो प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में हमें क्या करना है बताओ? गुना करना है। तो गुना आप लोगों को हम सिखा चुके हैं, तो यहाँ डायरेक्टली गुणनखंड हमको निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल इस इन दोनों का क्या बताओ? ये इन दोनों का गुना होगा, राइट? तो हम डायरेक्टली कर देते हैं 5xy,
ये गुना होगा तो इनको घेरना पड़ेगा ब्रैकेट से, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये गुना करने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो संख्या है वो संख्या से गुना होगा और जो अल्फाबेट है वो सेम सेम अल्फाबेट से गुना होगा, राइट। तो 5 इंटू यहाँ पर x है, पहले ये 5 इनसे गुना, यानी कि ये इनसे गुना होगा, फिर यही तीनों इनसे गुना होगा, फिर यही इनसे गुना होकर बैठेगा। समझ में आ रही बात है? तो 5 और 5 रहेगा, x और x स्क्वायर, y और कुछ नहीं है तो y रहेगा। ठीक, यानी ये इनसे गुना होकर बैठ गया, फिर प्लस, फिर ये इनसे भी गुना होगा, तो 5 1 जब 5, x है, यहाँ पर x नहीं है तो x तो साथ रहेगा, y और y क्या हो बताओ, y स्क्वायर। अब फिर ये इनसे गुना हो तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस रहेगा माइनस, 5 5 25। ठीक है, उसके बाद x और यहाँ पे कुछ नहीं है अल्फाबेट, तो ये सेम उतर जाएगा x और y x y। तो आपको यही तो करना था, बस गुणनफल ही याद करना था, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, हम इसको पूरा ही खत्म कर देंगे। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3rd नंबर में क्या है देखो इधर, तो फिर से वही प्रथम पद आपको दिया हुआ p। ठीक है, तो प्रथम व्यंजक आपको यहाँ गिवन है p और द्वितीय व्यंजक आपको दिया हुआ है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो द्वितीय व्यंजक जो है ना, द्वितीय व्यंजक जो है आपको दिया हुआ है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, माइनस 7p प्लस 5। तो अब इसे हम लोग फिर से इसका गुणनफल ही आपको ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या करेंगे बताओ, तो इस p से प्रथम पद से ये सबको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हम क्या करते हैं बताओ, तो लिखेंगे p। ठीक है, तो 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस का 5। अब इसे गुना कर दो तो p ये सबसे गुना हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो p एक बार इससे गुना होगा तो 6 तो रहेगा ही, p और p स्क्वायर गुना के p पर पावर क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 7 रहेगा, फिर p और p इस गुना होकर p स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस p और 5 तो 5 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया 3रा नंबर। अब आप बात करते हैं 4था नंबर के बारे में। 4था नंबर क्या है, 4था नंबर क्या है, तो प्रथम पद और द्वितीय पद फिर से आपको दिया हुआ है, तो फिर से लिखेंगे प्रथम व्यंजक, प्रथम व्यंजक कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये पहला व्यंजक है। और द्वितीय व्यंजक आपको दिया हुआ है, द्वितीय है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो लिख देते हैं द्वितीय व्यंजक है आपका, क्या बताओ, तो द्वितीय व्यंजक है कितना जी, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सो दैट आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, फिर से प्रथम पद प्रथम व्यंजक गुना दूसरा व्यंजक, तो प्रथम व्यंजक में आपका डायरेक्ट में कर देता हूं, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये प्रथम व्यंजक है, फिर ये गुना हो जाएगा इससे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से। अब इस प्रकार का गुना थोड़ा आपको सोच समझ के करना होगा। यहाँ पर देखो, इससे पहले क्या था, एक ही संख्या बाहर रहता था, ये सब गुना होकर बैठ जाता था, बट अभी क्या है, अभी ब्रैकेट के बाहर भी 2 अंक है और अंदर भी 2 अंक है कि नहीं, है ना जी। तो अब ऐसे हालात में क्या करेंगे, तो एक बात मेरे ध्यान से समझ, ये जो p स्क्वायर है ना, 4p स्क्वायर, ये एक बार इन दोनों से गुना होगा। अभी मैं थोड़ा सजा रहा हूं, थोड़ा देखो इधर, तो यहाँ पर देखो ये 4p स्क्वायर, ठीक है, ये इस दोनों से गुना होगा, तो अभी हम इसको गुना में लिख दिए। ठीक है, अभी इसको गुना में लिख दिए, ये इन दोनों से गुना होकर बैठ गया, फिर यहाँ पर माइनस का जो क्यू स्क्वायर रह गया, ये फिर इन्हीं से गुना होगा, तो इसको हम फिर लिख दिए। अभी हम गुना नहीं किए हैं, अभी सिर्फ हम सजा दिए इसको। ठीक है, यानी कि ये डबल था ना, तो ये p 4p स्क्वायर इस दोनों से गुना होगा, तो गुना हो गया, ऐसे लिख दिए ब्रैकेट में गुना के रूप में। फिर ये माइनस का क्यू स्क्वायर, ये भी इन्हीं से गुना होगा। ठीक, अब देखो इधर हम लोग आगे बात करते हैं इसका,
अब ये गुना तो आप समझ रहे हो, संख्या है संख्या से गुना होगा और अल्फाबेट अल्फाबेट से गुना होगा। तो 4 और यहाँ संख्या नहीं है तो 4 1 जा 4 रहेगा, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर गुना होकर पी पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस फिर ये 4 इससे गुना होगा तो 4 1 जा 4, यहाँ पर पी स्क्वायर है यहाँ क्यू स्क्वायर है, दोनों अलग अलग है, सेम सेम अल्फाबेट्स नहीं है, तो ये दोनों साथ में रह जाएगा, तो रहेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब इससे इनको जैसे इनसे इन दोनों को गुना करके बैठाया ना, ठीक, इनसे अब इन दोनों को गुना करके यहाँ बैठाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बात तो वही है, बात तो वही है ना। अच्छा, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर क्यू पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तुम्हें यहाँ एक बात देखो, अच्छा मैं आपको एक ऐसे सूर्य आपने बताया था जात खोजना, देखो तो यहाँ पर है क्या ऐसा कुछ है? देखो तो इधर देख, लड़कियां पूरी है नर्तन, ठीक है, पर यहाँ देख रही है, देखो इधर। अच्छा 4 पी पर पावर 4, पी पर पावर 4, क्या पूरे लाइन पे कोई है जिसमें पी पर पावर 4 है? ऐसा कोई है? इसका मतलब इसका जोड़ा कहीं नहीं मिलेगा, है ना। 4 तो है, पी तो है, बट हमें चाहिए पी पर पावर 4, तो पी पर पावर 4 तो कोई नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, यानी इसका जोड़ा नहीं मिला, है कि नहीं, है ना। अच्छा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोई है क्या? देखो यहां भी है यहाँ भी है, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, सबको पता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा बट चिपकेगा बट रहेगा माइनस का चिन्ह। तो 4 बार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में एक बार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 4 बार और एक बार 5 बार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? यहां तक काम हो गया, लास्ट में बच गया प्लस का क्यू पर पावर 4, ये होल तो हमारा आंसर। बातें मत करो, उतारो।